महेंद्रजीत सिंह मालविया ने एकदम से कांग्रेस की जमीन को वागड़ में खिसका दिया। कांग्रेस की विधायक छोड़कर बीजेपी से बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट का टिकट लाना आदिवासी इलाके में किसी सियासी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि इस तरह की सियासत यहां के लोगों ने कभी देखी ही नहीं थी। और यही कारण है कि कांग्रेस को यहां अपने सबसे चर्चित नेता राहुल गांधी का रोड शो कराना पड़ा। कांग्रेस भली भांति जानती है कि मालविया के बीजेपी में आने के बाद लोकसभा सीट पर मुकाबला आसान नहीं। फिर चिंता वागड़ की दरकती सियासी जमीन की है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की राजनीति के मिजाज में मेवाड़ वागड़ की अलग पहचान है। यहां से जिस पार्टी की चुनावी आंधी चलती है उसी को राजस्थान पर राज करने का अवसर मिलता है। सियासी दल यहां की तासीर को समझते हैं, लिहाजा बीजेपी ने कांग्रेस के मजबूत और इस इलाके के सबसे प्रभावशाली नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया को तोड़कर वागड़ की धरती पर सियासी तूफान ला दिया। मालविया को हाथों हाथ लोकसभा का टिकट थमाकर बीजेपी ने आदिवासी अंचल में अपनी चुनावी कूटनीति की नई दिशा दे दी। बीजेपी के इसी तूफान को थामने के लिए राजस्थान कांग्रेस कमेटी को बांसवाड़ा में राहुल गांधी का रोड शो कराना पड़ा। वही बांसवाड़ा जो कांग्रेस की उर्वर जमीन कहलाता रहा, इसी आदिवासी इलाके से निकलकर सूबे के मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया था हरिदेव जोशी ने। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बांसवाड़ा में न्याय यात्रा के मंच से हुंकार भर जता दिया कि भले ही मालविया कांग्रेस के साथ नहीं, लेकिन हाथ की ताकत कमजोर नहीं पड़ी। राहुल गांधी के रोड शो का एक और मकसद था स्थानीय कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के भीतर जोश भरना, जो मालविया के बीजेपी में जाने से अब साथ में आ गए थे। बीजेपी ने मालविया को पार्टी में लाकर और टिकट देकर आक्रामक रुख अपनाया, साथ ही कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करने का काम किया। दो हिंदुस्तान बने हुए हैं, एक 5% वाला और दूसरा बाकी लोगों। और किसी भी एरिया में आप देखो, कहीं भी देखो, आपको पिछड़े दलित आदिवासी नहीं दिखने वाले। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों के नाम पढ़ो, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। गोविंद गुरु की धरती और मामा बालेश्वर दयाल की कर्मस्थली वागड़ की अपनी अलग पहचान है। राजस्थान की इस दक्षिण पट्टी में न केवल राजस्थान बल्कि गुजरात और एमपी से आने वाली सियासी हवा का असर होता है। बैनेश्वर के किनारे बैठे मावजी महाराज का मंदिर संपूर्ण देश के आदिवासियों का तीर्थ स्थल है। राजनीतिक तौर पर इस इलाके में राजनीति बयार जब बहती है तो एक साथ और एक ही दिशा में बहती है। परंपरागत तौर पर इलाके में कांग्रेस की जड़ें गहरी रही हैं। यहीं से निकले कूदड़ी के लाल हरिदेव जोशी ने राजस्थान की मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाला है। भोगीलाल पांड्या, भीका भाई जैसे नेताओं ने कांग्रेस की जमीन को सींचा। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मिशनरी प्रभाव को थामने के लिए आदिवासी अंचल में सालों पहले काम शुरू किया था। आगे चलकर वागड़ में बीजेपी को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई सुंदर सिंह भंडारी और गुलाब चंद कटारिया ने। मेवाड़ और वागड़ में कांग्रेस के ग्राफ को बीजेपी ने आरएसएस की मदद से ध्वस्त किया। अब बीजेपी ने अपनी कूटनीति को नई धार दी है। मालविया को बीजेपी का लोकसभा टिकट मिलने के कारण राजस्थान के दक्षिणी आदिवासी बहुल्य अंचल की 1 दर्जन से ज्यादा आदिवासी बहुल्य सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।